आज हम 9th क्लास परमाणु एवं अणु चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको परमाणु के बारे में बताती हूँ। तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी बहुत शून्य, बहुत नगण्य, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल कण। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं तथा परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में हम नापते हैं। मतलब नैनोमीटर का यूज़ किया जाता है परमाणु का हम साइजिंग लेने के लिए। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु तत्व का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान जो है वो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। अब है परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग यानी 1/12 को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अणु किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं, वो अणु कहलाते हैं। यानी कि परमाणु तो को डिवाइड नहीं कर सकते और छोटा नहीं कर सकते और वो स्वतंत्र भी नहीं रह सकता, मगर अणु जो है वो स्वयं अपनी अवस्था में स्वतंत्र रह सकता है। ये भी दो तरह के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तत्व के अणु किसी तत्व के परमाणु में समान प्रकार के परमाणुओं होते हैं। जब समान प्रकार के परमाणु होते हैं तो वो तत्व के अणु हैं, जैसे कि आर्गन और हीलियम इसका एग्जाम्पल है। उत्कृष्ट कैसे? यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब भिन्न भिन्न एक ही प्रकार के तत्व के नहीं बल्कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक साथ होते हैं तो वो यौगिक के परमाणु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O में H और O है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो किस अनुपात में 1:8 में उपस्थित होती है। आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उनके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी उनका सबका द्रव्यमानों का योग जो होता है, जैसे H2O का 184 है तो 2 × +1 × 16 = 184। तो ये आपका जल का जो है वो आणविक द्रव्यमान निकल आया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जिसकी निम्न परिकल्पनाएं थीं। कितनी थी? कुल 5 परिकल्पनाएं थी इसकी। नंबर 1 थी, प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं, पहली परिकल्पना थी। दूसरी थी, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतराल में उसी प्रकार बना रहता है। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। ये इसका तीसरी परिकल्पना थी। चौथी परिकल्पना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात, जैसे कि 1:1 या 1:2 या 2:1 में रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। ये चौथी परिकल्पना थी। 5वीं थी कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणुकता क्या है? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, मतलब परमाणु जितने हो रहे हैं, यूज में आ रहे हैं, होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। एक परमाणुक अणु जिसमें केवल एक परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, इसमें एक है। द्विपरमाणुक अणु जिसमें 2 लगे, जैसे 2 जॉइंट मिलकर साथ में रहते हैं, जैसे H2O2, N2O2, I2, तो ये क्या है? आपकी 2 परमाणुकताएं हो गई, तो द्विपरमाणु। त्रिपरमाणु अणु जिनमें 3 परमाणु होते हैं, जैसे O3, CO2, NO2, इसमें 3 है। इस तरीके से ये त्रिपरमाणुक अणु हो गए। चतुः अणु जिनमें 4 परमाणु होते हैं, जैसे P4, H2O2, ये इस तरीके से 4 हो गए। बहुपरमाणुक अणु जिनमें 4 से अधिक परमाणु होते हैं,
वो आपके क्या हो गए, बहु परमाणु अणु, जैसे कि सल्फर के 8 एक साथ रहते हैं, S8 होता है। अब आयन क्या चीज़ है? आयन क्या है? सभी परमाणुओं तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है, जिस कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या उनको त्यागते हैं तो उन पर कुछ आवेश आ जाता है। ये आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। प्रकार इनके क्या हैं? नंबर 1 धनायन, नंबर 2 ऋणायन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो धनायन बनाते हैं। सोडियम इसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इसका एग्जाम्पल, जिसमें Na+ इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक प्लस, यानी धनावेश, ये एक धनावेश आया है। Mg = Mg++ में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 2 धनावेश आए हैं। ऋणायन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर एक ऋणायन आ गया। इसी तरह से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इस पर 2 ऋणायन आ गए। अब संयोजकता क्या है? किसी तत्व द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या कितने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए, ये इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ होता है, यानी एक इस पर लगा है आपका, यानी एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। लिथियम में भी 1+ है तो इसकी भी 1 होगी। बेरियम पर 2+ है तो इसकी 2 होगी। एल्यूमिनियम पर 3+ है तो इसकी 3 होगी। क्लोराइड आयन पर -1 है तो ये -1 होगी। ऑक्साइड पर -2 है तो ये -2 होगी। नाइट्राइड आयन पर -3 है, इसलिए इस पर -3 होगी। तो ये इनकी संयोजकता निकालने के तरीके हैं। मोल अवधारणा क्या होती है? एक मोल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। और 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। 1 मोल में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और ये मोल क्या होता है? परमाणुओं तथा अणुओं के आकार बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही नगण्य होते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी गणना करना आसान नहीं होता। इसकी गणना को आसान करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। ये जो मात्रक यूज़ किया जाता है ये मोल होता है, जिससे गणना सरलतापूर्वक की जा सके। तो ये हमारी मोल अवधारणा थी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय स्टूडेंट्स। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए।